जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपने बात करने वाले आप सभी के लिए डिटेल सिलेबस जो बीएसटीसी प्री बीएसटीसी जो एग्जाम होता है, जो रीड लेवल 1 के अंदर टीचर बनते हैं उनके लिए। जैसे ही आपने 12वीं का पेपर दिया है, आपका लास्ट पेपर 4 तारीख को है। उस पेपर के बाद आप चाहते हैं कि बीएसटीसी करूं, तो बीएसटीसी एक सुनहरा अवसर है। 2 साल की डिग्री करते ही आप सभी इसके अंदर सरकारी नौकरी लग जाते हैं, वो भी अपने गांव के स्कूल के अंदर अच्छे नंबर लाके आराम से सिलेक्शन पाते हैं। तो सिलेक्शन पाने के लिए आपको पहले 2 साल का डिप्लोमा करना पड़ता है। उस डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए आपके राजस्थान के अंदर टोटल 376 कॉलेज हैं और टोटल 25,000 स्टूडेंट्स को लिया जाता है हर साल। तो ये हर साल की भांति इस साल भी आपके एग्जाम होने वाले हैं। इसके अंदर VMOU वर्धमान ओपन महाविद्यालय कोटा वाली उस यूनिवर्सिटी के तहत बीएड वाला एडमिशन दिया जा रहा है। उसी यूनिवर्सिटी के साथ आपका इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम है जो आपका कब तक होगा, इसके अंदर क्या सिलेबस रहेगा, A to Z सिलेबस की अपने बात करेंगे पूरा। तो देखिएगा बीएसटीसी 2024 की इसके अंदर सिलेबस बात करेंगे, डिटेल सिलेबस। जो 12th के बाद मास्टर बनना है तो उनके लिए सबसे बेहतरीन जो रणनीति हो सकती है आपकी सिलेक्शन वाली, वो रणनीति क्या हो सकती है वो इस सेशन के अंदर देखने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो इसके लिए सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम सबसे पहले अनुष्का अकेडमी टेलीग्राम के ऊपर देते हैं। टेलीग्राम आपका लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप इस टाइप का डिजाइन में देख सकते हैं। पूरा मैं मैटर थोड़ी सी जगह में लिख के लेके आया हूं ताकि आपको जल्दी से इस सेशन के अंदर कम समय के अंदर बेहतरीन आपको समझा पाऊं। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर टोटल मार्क्स 600 आते हैं, MCQ टाइप प्रश्न होते हैं। आपने 12वीं का पेपर दिया है तो पहले प्रश्न के अंदर 16% जो आए थे एबीसीडी के रूप में आए थे। आप किसी भी विषय से आपने 12वीं की होगी, उसके अंदर 3 सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं। तीनों सब्जेक्ट आपने कोई भी सिलेक्ट किया होगा, सभी के अंदर आपने पहला प्रश्न जो आपके 16% या 15% जो भी थे वो आपने देखे होंगे एबीसीडी वाले। उस टाइप के इसके अंदर एग्जाम होंगे। ये कॉम्पिटिशन जैसा ही एग्जाम है। ठीक है, इसके अंदर आपका 200 तो क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर टोटल 200 क्वेश्चन होगा। इसके अलावा इसके अंदर आपका मान के चलिए 3 घंटे का इसके अंदर समय मिलेगा। इसके अंदर माइनस मार्किंग नहीं है। माइनस मार्किंग मैं समझा देता हूं, आपके स्कूल वाले पेपर के अंदर कोई माइनस मार्किंग नहीं दी। इस पेपरों के अंदर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए परीक्षा के अंदर आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। चारों में से आपने 1, 2 और 3, ये 4 प्रश्न है। चारों में से आपने 3 तो प्रश्न सही कर दिए, तीनों प्रश्न आपने सही कर दिए और चौथा प्रश्न था, इस प्रश्न को आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर आपके कितने कटेंगे, 3 प्रश्न का तो सही अंक मिलेगा ही मिलेगा। चौथे के साथ साथ चौथे का 30 तीनों में से कुछ हिस्सा और काट लिया जाएगा। इससे अपोजिट कर दो, मतलब ये 4 प्रश्न है, चारों में से ये मान के चलिए आपने इसके अंदर आप चौथा प्रश्न तो आपने सही कर दिया, चौथे प्रश्न में क्या कर दिया आपने सही कर दिया, और 3 प्रश्न आपने माइनस जो आपके गलत कर दिए। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों के आपके कुछ ही नंबर नहीं मिलेगा। ये माइनस मार्किंग होता है, कुछ ही नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चारों के चारों ही आपके 0 हो जाएंगे, 0 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये आपका माइनस मार्किंग होता है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, माइनस मार्किंग समझा दिया, परीक्षा पैटर्न समझा दिया। तो अब इसके अंदर आपको और सारी डिटेल समझाता हूं मैं। और सारी डिटेल के अंदर आप बात करेंगे कि आपके इसके अंदर कितने नंबर का पेपर होता है, क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके अंदर मानसिक योग्यता लिखा है। मानसिक योग्यता क्या होता है, रीजनिंग होता है। क्या होता है, रीजनिंग होता है। ये रीजनिंग आपके मैथमेटिक्स का कुछ भाग है। मैथमेटिक्स के ही टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेगा, अपने माइंड के आधारित प्रश्न इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैथ्स के साथ अपने जोड़ के पढ़ सकते हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, इस सब्जेक्ट के अंदर आपके टोटल आपके 50 प्रश्न होंगे। टोटल इसके अंदर 50 तो प्रश्न होंगे और 50 ही मार्क्स के पेपर होंगे। ठीक है, 50 प्रश्न 150 अंक के और 50 प्रश्न इसके अंदर होंगे। ठीक है, इसके अंदर जो प्रश्न वाले रहेगी वो 15 से 20 प्रश्न वाली रहेगी। 15 से 20 प्रश्न वाली रहेगी। उन प्रश्न वालियों को आप आराम से पढ़ सकते हैं।
वो आपकी कैसे कवर कर सकते हैं वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं। पूरा पॉइंट टू पॉइंट कौन कौन सी प्रश्न वाली होगी, वो आपको कहां पे मिलेगी, कैसे कैसे देखना है, वो सारी बात करूंगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट है आपका, दूसरे पार्ट के अंदर आपने पहले पार्ट देख लिया, दूसरे पार्ट के अंदर राजस्थान की सामान्य जानकारी, तो इसके अंदर आपका 50 प्रश्न होंगे, 150 अंक की होंगे, ठीक है। अब राजस्थान की सामान्य जानकारी में क्या आता है, इस नाम को अपने शॉर्ट में लिख सकते हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान जीके जहां नाम आता है वहां पे मान के चलिए आपका 4 सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से, पहला इसके अंदर मान लीजिए हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास, इतिहास सब्जेक्ट आ जाएगा। आपने चाहे 12वीं के अंदर कोई भी विषय लिया होगा, इसके अंदर आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा आ जाएगा आपका भूगोल, दूसरा इसके अंदर आ जाएगा भूगोल, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आ जाएगा कला संस्कृति, कला संस्कृति, ठीक है। चौथा इसके अंदर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा राजनीतिक विज्ञान या राजव्यवस्था, राजव्यवस्था, राजव्यवस्था विषय आ जाएगा, राजस्थान की राजव्यवस्था आ जाएगी, ठीक है। ये है आपका राजस्थान का जीके, जिसके अंदर इतिहास भी पूछा जाएगा, भूगोल भी पूछा जाएगा, कला संस्कृति, राजव्यवस्था, चारों सब्जेक्ट इसके अंदर पूछे जाएंगे। अब चारों सब्जेक्ट आपने 12वीं के अंदर नहीं पढ़े, आप चाहे किसी भी फील्ड से है 12वीं के अंदर, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपने आर्ट्स ले रखा है, ज्यादातर आर्ट्स वाले बीएसटीसी करते हैं, मैं मानता हूँ। बीएससी जो बीएससी कर सॉरी 12th साइंस वाले जो होते हैं वो लगभग बीएसटीसी कुछ कर लेते हैं, तो उनके तो ये कोई पल्ले बहुत कम पड़ेगी। और जो आर्ट्स ले रखी है उनके अंदर मान के चलिए इन चारों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो आपका कंफर्म हो गई होगा 12वीं के अंदर, ठीक है। तो जिसके अंदर आपका इतिहास, भूगोल या कला संस्कृति या राजव्यवस्था, कला संस्कृति एक हिस्ट्री का ही टॉपिक है, इसको अलग पार्ट में बांटा हुआ है। वैसे आपका राजस्थान जीके इसके अंदर चारों सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। ये चारों सब्जेक्ट को मिला के 50 प्रश्न आएंगे, 150 अंक रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड इसको आप बोल सकते हैं, ये भी आप 50% और 150 अंक की आएगी। इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर जो सवाल जो आप निकालेंगे वो आपके लिए बेहतरीन होगा। ये एक अलग से सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी टाइप का, आपके माइंड के आधारित होगा। इसके अंदर 3 जो प्रश्न होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको अंक दिए जाएंगे। जो 4 ऑप्शन है, जैसे कि कोई भी प्रश्न है उसके 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शनों में से मान के चलिए पहला ऑप्शन आपने किया पूरा सही है, उसको किया तो 3 में से 3 अंक मिल जाएंगे। थोड़ा सा कम वाला किया आपको 2 अंक मिल जाएंगे, थोड़ा सा कम वाला किया 1 अंक मिल जाएगा, और गलत कर दिया तो आपको 0 मिल जाएगा। इस टाइप से इसके अंदर प्रश्न वगैरह मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी की बात करें तो इसके अंदर आपके मान के चलिए इसके अंदर संस्कृत हिंदी के आपके 30 अंक रहते हैं, हिंदी संस्कृत, और इंग्लिश के इसके अंदर 20 अंक की रहती है, सॉरी 20 प्रश्न आते हैं। ये अंक इसके अंदर टोटल मिला के 150 होते हैं, 60, 90, 90, ठीक है। इसके अंदर आपकी इंग्लिश जो सामान्य अंग्रेजी है, इंग्लिश ग्रामर है, वो इसके अंदर पूछी जाती है। संस्कृत है, जो 10वीं तक आपने संस्कृत पढ़ी है वो इसके अंदर पूछी जाती है। हिंदी है, इसके अंदर आपकी हिंदी वही पूछी जाती है जो आपकी 10वीं तक व्याकरण पढ़ी है, वही इसके अंदर पूछी जाती है। और इसके अलावा इस टाइप के आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपके मेनली फोकस इस पे रहता है। अब इसको आप कैसे कवर करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उनके लिए आप ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। 3 महीने का समय है, तो आप ऑनलाइन लेते हैं तो रिकॉर्डिंग कोर्स रेफर करूंगा कि रिकॉर्डिंग किसी का लेते हो तो रिकॉर्डिंग कोर्स लीजिए, साथ में एक गाइड ले आइए, और साथ में आप उन रिकॉर्डिंग कोर्स को, गाइड को साथ साथ साप्ताहिक आप पढ़ते रहिए। और जैसे जैसे स्कूल के अंदर आप टाइम पीरियड आते थे आपके कि अभी इंग्लिश का क्लास लगेगा, अभी हिंदी लगेगा, अब इस रीजनिंग का लगेगा, मैथ्स का लगेगा, इसका लगेगा, तो इस टाइप से आप इसके अंदर ऑनलाइन घंटे लगते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, या खुद से शेड्यूल बना सकते हैं कि किस टाइप से मैं पढ़ सकता हूँ। वो शेड्यूल चाहिए तो मैं नेक्स्ट एक और सेशन ले आऊँगा, इसके अंदर डिटेलली मैं सेशन बताया हूँ कि आपको सिलेबस क्या क्या आपके इसके अंदर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, क्या क्या होता है। इसके सारे टॉपिक आपको जो आप गाइड लेके आएंगे, वो गाइड मार्केट के अंदर बहुत सारी आ चुकी है, सभी पब्लिकेशन की आ चुकी है, सभी पब्लिकेशन अच्छी गाइड निकालते हैं, किसी एक की ले आइए, और उसके अंदर पहले ही आपको इंडेक्स दिया होगा कि ये इसके अंदर टॉपिक मिलेगा, ये इसके अंदर और मिलेगा, ये सारी चीज मिलेगी। तो इस टॉपिक्स के अनुसार, इंडेक्स के अनुसार आप डेली हर घंटे पढ़ते जाइए। 7 दिन जो पीछे पढ़ा है, एक दिन बैठ के 4 घंटे उसको सभी को रिवीजन कर दीजिए। इस टाइप से आप पढ़ते रहिए, बेहतरीन तरीके से आप इसके अंदर
600 में से 480 प्लस नंबर आप आराम से ला पाएंगे। 600 परीक्षा में अंक होते हैं, 480 ले आएंगे, 480 प्लस ले आएंगे तो आपकी मनपसंद कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगी। घर के नजदीक जो भी आपकी बीएसटीसी कॉलेज है वो मिल जाएगी। उम्मीद है शानदार तरीके से आपको इस सेशन के अंदर समझ आया है। अपने अनुष्का एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस टाइप का कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवाते रहते हैं। आपकी फ्री क्लासेज आपको अनुष्का एकेडमी यूट्यूब के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। और कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।